कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। किसी से नहीं मांगा, जहाँ ज्ञान बह रहा था हम लेते चले गए, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। हम रैंचो की तरह है, जहाँ बह रहा है वहाँ जाके उठा के निकल गए। न हमने किसी से कहा, इतनी खुद की दम पैदा कर लिया है। दुनिया गोल नहीं मतलबी है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे सबसे अच्छी भाषा है मतलब की भाषा। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी ये सब भाषा साइड कीजिए, सबसे बढ़िया भाषा मतलब की। देखिए ना, जब किसी को मतलब रहेगा खूब प्रेम से बतियाएगा आपसे। हम भैया लड़की नहीं देखते भैया, अंदर हो ट्रक के पीछे लिखा है देखो मगर प्यार से। अब घूरे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, लड़की देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, ऊपर से ट्रक चला गया। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है। जिंदगी में 75 आएंगे, 75 जाएगा। जिंदगी का साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। लड़कों के अजीब शौक है, बाप बनना है उन्हें, इस उम्र में बाप बनना है उन्हें, वो भी अपने बराबर की उम्र के लड़कों के बाप बन जाना है। अचानक से आप बैठे हो, फोन आया, आपने फोन उठाया, अननोन नंबर से फोन आया, आपने फोन उठाया। हाँ हेलो, कौन? महाराष्ट्र दिल्ली लोहा पीट के आएगा सर, यहाँ आके फौकेगा सर। यहाँ पे गंजी में 5 गो छेद भइले और दबदबा रहेगा। रे ससुरा तो नहीं खाएगा, 12,000 रुपए लोहा पीटेगा यहाँ पे, स्टेटस लगाएगा कि हमारा दबदबा रहेगा। हाँ ससुरा तो नहीं, तोरे रहबे करेगा यहाँ पे। ट्रेन जैसे मुगल सराय से एंट्री मारेगी वहां तक ठीक रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली से लोहा पीट के जैसे मुगल सराय क्रॉस करेगा तो समझ में आ जाएगा कि अब क्या है, बिहार चले। निकालेगा एकदम बढ़िया चुनौती खैनी। तो उतरते पटना चाहे गाँव में, सबसे पहले वो गुटखा निकालेगा। हम रहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं रहता है गुजरात में। मैनेजर साहब हमारे भरोसे सब छोड़ के कारखाना जाते हैं। तो पूछ के करूं, 1 साल तुम यार अपने आप को 1 साल नहीं दे सकते? और 1 साल अपने आप को नहीं दोगे तो 50 साल जिंदगी ऐसा रुलाएगी ना तुमको, दौड़ा दौड़ा कर। 1 साल प्रैक्टिस कर डालो, 10 महीने पर्सनैलिटी। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन IAS, 4th रैंक इन IAS, 10th रैंक इन IAS, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना, पैसा इकट्ठा करना। तब तो मजा है, तब उनको भी लगेगी यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए ATM में AC लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। बहुत नसीब वाले हैं जिनके माँ बाप डांटने वाले मिलते हैं, वरना पड़ोस को क्या पता है, बनो बिगड़ो भाड़ में जाओ यहाँ पर। तो जो डांट जो मिलता है इसको थोड़ा। जितने लोगों का भविष्य मरा हुआ है वो सब अतीत की बातें करते हैं। हमारे बाबा ऊंट रखे थे, हम बकरी रखे। जब तक जिंदगी रहेगी आपको याद करते रहेंगे। जिस दिन याद करना छोड़ दिए सोच लेना कि खुदा ने याद कर लिया। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूँ। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु, जिस लाल किला को अकबर ने बनवाया था वो आज गवर्नमेंट के कब्जे में है। जिस लाल किला को शाहजहां ने बनाया था वो आज भारत सरकार के कब्जे में है। यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। जब तक जिंदा हो दूसरों का कब्जा करके रखो। अपने क्यों बना रहे हो, क्यों बुद्धि लगा रहे हो उसमें? हमारे एक भाई है, मकान बनवा रहे हैं, दिन भर वही खड़े रहते, ठेकेदार नहीं। वो कहते हैं कि मजदूर बहुत बदतमीज होते हैं, कहते इनको देखोगे तो ठीक से काम नहीं करते, ज्यादा काम नहीं करते, बीच में भाग जाते हैं। हमने कहा इससे अच्छा पैसा बहुत आ रहा है नहीं, मैंने कहा तो बोरे में रहा है, ज्यादा नहीं लेकिन 5-6 हजार करोड़ तो इकट्ठा कर। 6,000 करोड़? अबे मैंने कहा चुप कर, कुछ कम है अभी।
दुनिया में जितनी चीजें दोबारा आ सकती हैं उनको लेकर कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती है वो है रिस्क लेना। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे। आग है। वो मुझसे मोहब्बत करे ना करे, ये उसका पर्सपेक्टिव है तो ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुनिए, बाकी किसी के बोले ना राखी लगा के जमान खींच लीजिए। ले जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। छोटा मोटा टारगेट तो हम रखते नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं। मनी लेनी है तो गांव मोहल्ला का लेगा, इंटरनेशनल नहीं समझा। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या। हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। इंडस्ट्री के लोगों से पूरी पिक्चर बची है, अभी प्रोमो देख मेरे किस्से। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। भैया पैसा आएगा, काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है। जो किसी के पास चल जाए, मेरे पास क्यों नहीं आएगी। मुझ में क्या कमी है। जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी, और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं। क्यों भागूं मैं। तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर देगी, तुम तलाक ले लोगे। हैं? सही है गलत? तो नहीं सही। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रखो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ ले कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी। देने दो गाली, देने दो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए। नौकर बनने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता होती है, मालिक बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप एक दिन में 9 घंटे लिख पा रहे हैं, 3-3 घंटे 3 बार, और तीनों बार पेपर पूरा कर पा रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा सफल होने से। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना,
उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है। सर वही हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। कई बच्चे इसी पे खुश है कि ये प्रेरणा मिली है ना लबासना में, तो पहुंचते ही फोन आने लगेगा, हम फलाना विभाग के मंत्री हैं, हमारी बेटी है। हाँ? तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होता है। ऐसी ऐसी कहानियां तुम्हारे बारे में सुनाई जाएंगी, तुमको भी लगेगी ये कब की है यार। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखाता था, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, ये तो आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। जीवन में अगर पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। अरे नहीं गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शर्मा जी, ये आपका बटवा है, आपका पैसा है, हम रख रहे हैं। ये क्या कर रही है? मेरे को दे दो वापस। देखा आपने, ज्ञान सब देते हैं, पैसा कोई नहीं देता। इतना टेंशन मत लो जीवन में, कुछ चीजें कभी लेनी नहीं, देना है। उसमें से एक चीज है टेंशन। सूत्र नहीं है सब जीवन के, तुम पता नहीं कहाँ भटके हुए परेशान हो। सबसे ज्यादा सुरक्षा कहाँ है? कब्र में। इसलिए जिसको भी जीवन में सुरक्षा और सुविधा चाहिए, मर जाओ, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं, और बकरियां भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है, ऐसा